गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपी कैटेट सीरीज में आज हम लोग मृदा विज्ञान सॉइल साइंस को लेके आए हैं। यदि आप यूपी कैटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पूरे यूपी कैटेट से संबंधित सभी वीडियो की अलग अलग प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज मिलेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखते हैं, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला विकल्प हमारा है लैटिन, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है फ्रेंच, चौथा है स्पेनिश। इसका राइट आंसर होगा लैटिन। इसका राइट आंसर होगा लैटिन भाषा से मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। लैटिन का वह कौन सा शब्द था? सोलम। कौन सा शब्द था? सोलम। इसका अर्थ क्या होता है? सोलम का अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। फर्श या फ्लोर, याद रखेंगे। मृदा या सॉइल शब्द का उत्पत्ति जो हुई है किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। किस शब्द से? लैटिन के सोलम से। और इसका अर्थ क्या होता है? फ्लोर या फर्श होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्ले मृदा के कण का व्यास होता है। क्ले मृदा के कण का व्यास होता है। पहला विकल्प हमारा है 2.0 से 0.20 मिलीमीटर, दूसरा है 0.2 से 0.02 मिलीमीटर, तीसरा है 0.02 से 0.002 मिलीमीटर और चौथा है 0.002 मिलीमीटर से कम। इसका राइट आंसर होगा 0.002 मिलीमीटर से कम। यह देखें 2.0 से 0.20 मिलीमीटर किसका होता है? मोटी बालू का होता है। ये भी नोट करते चलेंगे, मोटी बालू का होता है, मोटी बालू का। नेक्स्ट देखेंगे 0.2 से 0.02 मिलीमीटर होता है महीन बालू का, महीन बालू का। ये भी नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हम 0.02 से 0.002, यह किसका होता है? सिल्ट का होता है। एक साथ सभी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मृदा जल कितने प्रकार के होते हैं? मृदा जल कितने प्रकार के होते हैं? पहला 2 प्रकार के, दूसरा 4 प्रकार के, तीसरा 3 प्रकार के, चौथा 5 प्रकार के। इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वह केसीय जल होता है, केसीय जल। दूसरा जो होता है कौन सा होता है? आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल। और तीसरा जो होता है गुरुत्व जल होता है, गुरुत्व जल। पौधों के लिए सबसे उपयुक्त जल कौन सा होता है? केसीय जल। पौधों के लिए सबसे उपयुक्त जल होता है केसीय जल। ये भी नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछे गए कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा जल की वह मात्रा जो 0.33 वायुमंडलीय दाब से भी कम पर धारित होता है कहलाता है। पहला गुरुत्व जल, दूसरा केशिका जल, तीसरा आर्द्रताग्राही जल, चौथा कोई नहीं सही। इसका राइट आंसर होगा गुरुत्व जल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? पहला विकल्प हमारा काली मृदा, दूसरा है लाल मृदा, तीसरा है जलोढ़ मृदा, चौथा है दोमट मृदा। इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का कितना मिलियन हेक्टेयर भारत में पाया जाता है? 113 मिलियन हेक्टेयर। 113 मिलियन हेक्टेयर जो होता है भारत में
पाया जाता है। कि चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में पाया जाने वाला मूल खनिज है, मृदा में पाया जाने वाला मूल खनिज है, पहला जिप्सम, दूसरा डोलोमाइट, तीसरा क्वार्टर्ज, चौथा इनमें से कोई नहीं सही। इसका राइट आंसर है क्वार्टर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गेहूं की लवणता रोधी किस्म है, गेहूं की लवणता रोधी किस्म है, पहली कल्याण सोना, दूसरी K65, तीसरी लोक 1, चौथी सभी सही। इसका राइट आंसर होगा यह तीनों किस्में क्या हैं? लवणता रोधी किस्म है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस मृदा में संस्तर नहीं पाए जाते हैं? निम्न में से किस मृदा में संस्तर या होराइजन नहीं पाए जाते हैं? नंबर 1 जलोढ़ मृदा, नंबर 2 लाल मृदा, नंबर 3 दोमट मृदा, नंबर 4 काली मृदा। इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा जो होती है उसमें मृदा संस्तर या सॉइल होराइजन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर्वाधिक काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है? सर्वाधिक काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। यह जो काली मृदा होती है किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है? कपास की फसल के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त होती है। कपास की फसल के लिए, कपास की फसल के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त होती है। इसे इसीलिए और किस नाम से जानते हैं? कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। कपास मृदा के नाम से जानते हैं। कपास के लिए अत्यधिक उपयुक्त होने के कारण या सर्वोत्तम होने के कारण इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। IISS स्थित है, IISS स्थित है। नंबर 1 पूसा नई दिल्ली, नंबर 2 कल्याणपुर कानपुर, नंबर 3 भोपाल मध्य प्रदेश, नंबर 4 देहरादून उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा भोपाल मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई थी? नोट कर लेंगे। इसकी स्थापना IISS की स्थापना 1988 में हुई थी। 1988 में। इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश। इसका स्थापना वर्ष है 1988। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? नंबर 1 आग्नेय चट्टान, नंबर 2 परतदार चट्टान, नंबर 3 कायांतरित चट्टान, नंबर 4 उपरोक्त सभी सही। इसका राइट आंसर होगा बेसाल्ट जो है वह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारी मृदाएं किन फसल के लिए उपयुक्त होती हैं? भारी मृदाएं किन फसल के लिए उपयुक्त होती हैं? नंबर 1 धान, नंबर 2 कपास, नंबर 3 दोनों सही, नंबर 4 कोई नहीं सही। इसका राइट आंसर होगा दोनों सही हैं। धान और कपास को भारी मृदा में उगाया जा सकता है क्योंकि इसमें पानी रोकने की क्षमता जो होती है वह अधिक होती है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। परतदार चट्टान सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। परतदार चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। नंबर 1 बालू पत्थर, नंबर 2 जिप्सम, नंबर 3 खड़िया, नंबर 4 सभी सही। इसका राइट आंसर होगा सभी सही। जो परतदार चट्टान होती है इसमें क्या होता है? जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? और पेट्रोलियम पदार्थ की अधिकता भी होती है। पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। समझ में आया कि परतदार चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं और इसमें पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। किसमें? परतदार चट्टान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मृदा घनत्व ज्ञात किया जाता है। नंबर 1 पिकनोमीटर, नंबर 2
हाइग्रोमीटर, नंबर 3 बैरोमीटर, नंबर 4 एटमोमीटर। जो मृदा घनत्व है उससे पिकनोमीटर से ज्ञात किया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता, आर्द्रता किससे ज्ञात किया जाता है? हाइग्रोमीटर से। मृदा में पानी की कमी को मापने का उपकरण है। मृदा में पानी की कमी को मापने का उपकरण है नंबर 1 हाइग्रोमीटर, नंबर 2 ऑक्सेनोमीटर, नंबर 3 ऑडियोमीटर, नंबर 4 टेंसियोमीटर। इसका राइट आंसर होगा टेंसियोमीटर। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? टेंसियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वही मृदाएं जिनमें 80% से अधिक सिल्ट होता है एवं 12% से कम क्ले होता है वह कहलाती हैं नंबर 1 दोमट, नंबर 2 भारी मृदा, नंबर 3 सिल्ट मृदा, नंबर 4 हल्की मृदा। इसका राइट आंसर होगा सिल्ट मृदा। ह्यूमस में कार्बन व नाइट्रोजन का अनुपात होता है। ह्यूमस में कार्बन व नाइट्रोजन का अनुपात होता है। पहला विकल्प हमारा 1:10, दूसरा 10:1, तीसरा 12:1, चौथा 1:12। इसका राइट आंसर होगा 10:1 का। कार्बन की मात्रा कितनी होगी? 10, तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? 1, अर्थात 10:1 का अनुपात होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वह सूक्ष्म जीव जो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, वह सूक्ष्म जीव जो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर पनपते हैं वह कहलाते हैं नंबर 1 साइक्रोफिल, नंबर 2 मीजोफिल, नंबर 3 थर्मोफिल, नंबर 4 उपरोक्त कोई नहीं सही। इसका राइट आंसर होगा साइक्रोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्ले मृदा का स्थूलता घनत्व बल्क डेंसिटी कितनी होती है? क्ले मृदा में स्थूलता घनत्व होता है नंबर 1 1.5, दूसरा 1.3, तीसरा 1